दोस्तों पुनः आपका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 2.2 की अब शुरुआत करने वाले हैं। आइए इसके लिए ज़रूरी बातों को पहले हम जान लेते हैं जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम न हो आगे। आइए समझते हैं। देखिए, इस अभ्यास में हमें ज़रूरी है समझना कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो हम आइए इसी शुरुआत करते हैं। जैसे कोई रैखिक बहुपद है। कैसा रैखिक बहुपद है? पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। इस रूप का अगर कोई बहुपद है मतलब रैखिक बहुपद है। ए की जगह कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, बी की जगह कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसका शून्यक कैसे निकालते हैं? तो शून्यक निकालने के लिए हम माइनस लगाएंगे और जो अचर संख्या दी गई है जिसके साथ यक्स न हो उसको लिखेंगे और नीचे लिखेंगे यक्स के साथ जो गुणांक दिया गया हो, और आपको शून्यक तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट से कंपेयर करके लिखेंगे तो ऐसे, नहीं सीधा फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस करके अचर पद बटे में यक्स का गुणांक, और आपको तुरंत उसका शून्यक प्राप्त हो जाएगा। आइए जैसे अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा हमारा कार्य और बड़ा होता जाएगा। आइए समझते हैं इसको। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को आप मान लो कि कोई दिया गया है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने परिभाषा में पढ़ा है कि जो ए एन होगा सबसे बड़ी घात का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। मान लिया कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा, यहाँ अल्फा बीटा का मतलब कि कोई वास्तविक संख्याएं वहाँ पर रहेंगी, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा, उसका गुणनखंड हो जाए। अगर उसके शून्यक यक्स अल्फा और बीटा हैं तो उनके गुणनखंड हो जाएंगे यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा। तो अब ये जो बहुपद है वह किसके मान के बराबर होगा? इनके गुणनफल और कोई संख्या के, इनके गुणनफल और कोई संख्या के मान के बराबर होगा। के क्या है? के एक अचर संख्या है जो कैसे प्राप्त होती है? वह संख्या प्राप्त होती है जो यक्स के साथ गुणांक में आता है, गुणे में संख्या आएगी उसका कॉमन लेने पे बनता है। ठीक है, इस सूत्र में है, अभी ध्यान रखिए। जब इनका आप गुणा करोगे पूरे में, यक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा गुणा करोगे और के का गुणा करोगे, ठीक है, और कॉमन लोगे तो आपको इस तरह से कंडीशन प्राप्त होगा के यक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में यक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेंगे तब। अब दोनों तरह से तुलना कर लेंगे। यक्स स्क्वायर तुलना किया तो ए बराबर के आपको मिलेगा। इसी तरह से जब यक्स का तुलना करेंगे तो बी का मान माइनस के अल्फा प्लस बीटा होगा। फिर अचर पदों की तुलना करोगे तो सी बराबर आपको लास्ट में मिलेगा के अल्फा बीटा। अब क्या होता है, जो शून्यक हैं माने अल्फा बीटा, उनका योगफल क्या होगा? उनका योगफल क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा जोड़ोगे और बीटा जोड़ोगे तो क्या मान आपको मिल रहा है? यहाँ पर ध्यान दो कि ये वाला मान है ना अल्फा प्लस बीटा, और बी बराबर दिया है माइनस के की जगह आप लिख दोगे ए हो गया, तो माइनस भी उधर चला गया और के भी दूसरी तरफ चला गया, तो क्या हो गया? माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अलग हो गया और हो गया माइनस बी बटा ए। तो बी क्या है? बी के लिए आप लिखोगे कि बी है यक्स का गुणांक और ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपको ये याद रखना है मुख्य रूप से। ठीक, और दूसरी बात ये याद रखनी है। फिर आता है यहाँ पे सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा। के का मान कितना है? ए है यहाँ पे, तो जब ए रख दिया गया के की जगह पे तो सी आ गया, मतलब ए आ गया सी के अपॉन में, नीचे बटे में आ गया, तो अल्फा गुणे बीटा अलग हो गया और बराबर बताने लगा सी बटे ए। माने जो शून्यक है उनका गुणनफल आपको हो गया सी बटे ए, जिसको सी क्या है? अचर पद है जिसके साथ यक्स नहीं है, और ए वाला वही मान है यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मुख्य फार्मूला आपको द्विघात समीकरण के लिए काम देगा कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने में। अब आइए त्रिघाती बहुपद की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए क्या करेंगे?
कोई ये बहुपद मान लिया गया, ए एक्स क्यूब 3 घात से शुरू है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें भी मान लेंगे कि अल्फ़ा भी 3 घात है तो 3 इसके शून्यक लेने होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो उनका गुणा करने पर इसके मान बराबर हो गया, के एक संख्या ले ली गई जो अचर है कोई। अब इसको जब गुणा कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तब जब कंपेयर करेंगे 3 घात का तीसरे घात से, 2 घात का दूसरे घात से, 1 घात का एक घात से, और जो है अचर पदों का, तब आपको मिलेगा ये मान। क्या मिलेगा? ए बराबर के, बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने इसको संक्षिप्त किया है, सिर्फ आपकी ज़रूरत की चीज़ें लिख रखा हूँ। सी बराबर के ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और डी बराबर माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए ए का मान के है, ए का मान के है। अगर यहाँ ए लिख दूँ और माइनस ए को नीचे भेज दूँ तो मूलों का योग, जो शून्यक है उनका योगफल आ जाएगा माइनस बी बटे ए। ठीक है, यहाँ भी ए रख दूँ तो दो दो क्रम से दो दो शून्यकों का गुणनफल और योगफल आपको सी बटे ए बताएगा। ऐसे ही तीनों शून्यकों का गुणनफल बताएगा। जब माइनस के ए बनकर नीचे चला जाएगा तो माइनस डी बटे ए। तो इसको, ये मुख्य फार्मूला आपको याद रखना है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको विस्तारित रूप में कैसे गुणा हुआ उसको आप बुक में आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कर रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये हो गया, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। मैं थोड़ा आपको याद कराना चाहूँगा, कक्षा 8 और 9 की पढ़ाई को थोड़ा सा याद कीजिए। वहाँ आपको मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके गुणनखंड करना बताया गया है, उसी का प्रयोग करेंगे। 8 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि उनको घटाने पर 2 प्राप्त हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 4 दूनी होता है 8, और 4 में से अगर 2 घटाते हो तो आपको 2 मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको प्रयोग करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस करके बीच वाला लाना है, और प्लस है तो प्लस करके बीच वाला लाना है, लेकिन गुणनखंड करेंगे किसका? 8 का। ठीक है, तो हो गया माइनस 4 माइनस 2 हो गया, x माइनस 8, कोष्टक तो सिर्फ 2 की जगह 4 माइनस 2 हुआ है, अगल बगल सब कुछ वही है। अब जो है माइनस का जब गुणा करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस बताने लगेगा, यक्स भी दोनों के साथ लगा दीजिए, और माइनस माइनस हो गया है प्लस। इस तरह से बीच के पद को 2 भागों में क्यों बांटते हैं? जिससे कॉमन लेने के लिए 2 2 पद जो है आपको मिल जाए। अब कॉमन फिर लीजिए, एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन हो गया, x माइनस 4 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, x माइनस 4 हो गया। अब दोनों जगह x के साथ भी x माइनस 4, 2 के साथ भी x माइनस 4, इसको निकाल लीजिए, इतना हो गया, और यहाँ पे हो गया x प्लस 2। इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, इसको x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा से इसकी तुलना कर देंगे, x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया? 4, और बीटा बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब आइए आपका समीकरण इसकी यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या बताएगा, जो कि समीकरण दिया, बहुपद दिया गया है, उसकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पहले एक्स स्क्वायर की तुलना करिए तो ए बराबर आपको मिल गया 1, बी बराबर जब तुलना करेंगे एक्स एक्स का तो माइनस 2, और सी बराबर क्या हो गया? ध्यान दीजिए, सी बराबर आपको हो गया माइनस, यहाँ माइनस 8। अब आइए क्या कह रहा है कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? पहले यहाँ देख लो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था। अल्फ़ा यहाँ 4 आया था और बीटा आया है 2, तो 4 और 2 हो गया 6। तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या आपको फार्मूले में रखते थे? माइनस बी बटे ए।
तो माइनस बी का मान आप देखोगे यहाँ पे दिया गया -2, बी का मान दिया गया है यहाँ पे -2, ठीक है, -2 दिया गया है। हाँ, एक चीज़ की थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, यहाँ ध्यान दो कि यह माइनस बीटा है, ये +2 बीटा है, तो ये विपरीत आएगा, प्लस माइनस माइनस करके आएगा 2। तो इसके हिसाब से जब यहाँ पर रखेंगे इसको माइनस करके रखा जाएगा और हल करने पर ये मान हो जाएगा 2, ठीक है। और अब है बी का मान दिया आया है -2 और एक मान 1, तो माइनस ये हो गया और यहाँ पे -2 बी का मान है और ए का मान है 1, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और सबके बटे में 1 रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो दोनों मान समान हो गए, थोड़ी त्रुटि हुई थी लेकिन उसको हमने सुधार लिया। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a। अब इसका जो गुणनफल है उसको भी जांच कर लेते हैं। चलिए, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या हो गया 4 गुणे में -2 तो हो गया -8। फार्मूला क्या कहता है C/A। सी का मान देखिए, सी का मान क्या लिया गया है, सी का मान है -8 और ए का मान क्या है 1, तो -8/1 हम रखेंगे। आइए -8/1 तो क्या हो गया -8 आ गया, दोनों मान समान हो गए। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A सत्यापित हुआ। ठीक, इस तरह से ये हल किया गया। अब आइए सवाल संख्या 2 पे चलते हैं। सवाल संख्या 2 क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। 4s² - 4s + 1, आइए इसको लेते हैं। सवाल संख्या 2 इसी तरीके से हम जांच करेंगे। 4s² - 4s + 1, आइए करते हैं गुणनखंड। देखो इसमें क्या करेंगे, किनारे किनारे पदों का, इन दोनों का जो है पहले हम गुणनफल कर लेंगे, इन दोनों पदों का गुणनफल कर लेंगे। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका होता है कि हम इसको कॉमन ले लें। चलो 4 कॉमन ले लिया, s² माइनस ये हो गया s और ये हो गया 1/, बस जब जो चीज़ यहाँ नहीं रहती 4 गुणे 4 ऊपर नीचे समझ लेते हैं। जैसे 1 को हम मान लेते हैं 4/4, तो ऊपर वाला निकल गया, नीचे वाला बच गया। देखो 1 बराबर 4/4, क्योंकि हम कॉमन लेना है, 4 निकल गया और 4 बच गया नीचे, इस तरह से। अब हो गया, क्या किया जाए, अब ध्यान देना है आपको, बहुत ध्यान देना है। जो आपको फार्मूले में के बताते थे कि के लिखना है, उसके लिए है। आइए बताएं कि के जो आप के लेते थे ना, ये उसके लिए है। ये इस पहले भी आपको आया है यहाँ पे फार्मूले में, यहाँ पे कहा गया ना कि के एक अचर है, वही जो आगे यक्स के साथ संख्या आ जाएगी, ठीक है, उसी को कॉमन लेंगे, वही बनेगा के। जब कोई x² वाले पद के साथ जब कोई और संख्या नहीं है तब के की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ तब के का मान 1 रहता है। आइए 1/4 का गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो गया 1/2 गुणे 1/2, जोड़ कर लाना है 1, आधा और आधा जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, तो लिख दिया 1/2 प्लस 1/2, इस तरह से 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ हो गया s प्लस 1/4, इस तरह से 4 हो गया। s² माइनस s/2 माइनस और प्लस फिर माइनस हो गया 1/,
2 माने यस बटे 2, ठीक, और प्लस 1/4। अब दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ पे ये हो गया यस कॉमन हो गया, यस माइनस 1/2 आया, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, नीचे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 तो 2 मिलेगा, यहाँ बच गया यस, और 1/4 जो था, 1/4 था, 1/2 1/2 थे ना, एक बार निकल गया और एक बार बच जाएगा। देखो जब तक दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएगी, एक जैसा नहीं आएगा, तब तक समझिए कि आपका कॉमन सही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यस माइनस 1/2 दोनों जगह है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, निकाल लिया, और यहाँ पर आ गया यस माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक, अब तुलना कर लीजिए इसका, क्या होता है कि यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस बीटा बराबर 4, ठीक है, और 4 हो गया, यस माइनस 1/2, यस माइनस 1/2, तो देखो माइनस अल्फ़ा माइनस 1/2, देखो के की जगह 4, वो बात छोड़ दीजिए आप, अल्फ़ा बराबर 1/2 मिलेगा और बीटा बराबर भी 1/2 मिलेगा, दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक, अब आइए इसके जोड़ और योगफल और गुणनफल को चेक करेंगे। अब पहले तो हम जांच कर ले, इसका जो समीकरण दिया था उसकी कंपेयर कर लें। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस तरह से। तो क्या हो गया यहाँ पे, a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 1, इस तरह से लिया गया इसको। ठीक है, अब आइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2 माने कि हो गया आधा आधा मिल करके हो जाता है 1। आइए फार्मूले पे आते हैं, -b/a, माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, पहले माइनस हो गया और बी का मान हो गया -4, और बटे में ए का मान कितना है 4, तो दोनों का मान क्या, माइनस माइनस प्लस 4/4, कट गया तो आ गया 1। अतः देखो यहाँ बता देते हैं, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। ठीक, ऐसे ही आप गुणनफल के लिए भी निकाल दो कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, 1/2 1/2 बराबर 1/4। अच्छा, c/a के लिए भी दिखा दो, c कितना दिया गया है, c का मान कितना दिया है 1, और a का मान कितना दिया है 4। अतः यह भी सिद्ध हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a न होता है, मतलब सत्यापित हुआ, सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। गुणनखंड भी करना आपने इसमें जान लिया, और आपने इसके योगफल और गुणनफल शून्यकों को भी आपने दिखा दिया। अब हम देखेंगे सवाल संख्या 3, ये दिया गया है। 3 में क्या दिया गया है, सवाल पढ़िए आप, क्या दिया गया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये जो है सवाल संख्या 3 है। आइए चलते हैं सवाल संख्या 3 में। इसको पहले मानक रूप में लिख लीजिए, या तो घटते क्रम में घातों को लिखो या तो बढ़ते क्रम में लिखो। तो क्या हो गया, 6x², इसको यहाँ करिए -7x, और ये -3 हो गया, इस तरह से कर लिया गया। पहले देखो मैंने कहा है कि 6 आप कॉमन ले लिया करिए, आगे जो दिया हो, अगर नहीं लेंगे तो बाद में आपको लेना पड़ेगा, ये आप क्लियर कर चलिए ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तब कैसे करेंगे, पहले कॉमन नहीं लेते तब क्या करेंगे, 6 का क्या होता है 2 × 3, और 3 का क्या होता है 3 ही होता है, 3 को 3 ही लिखेंगे। अब इसको 2 भाग ऐसे बनाइए कि घटाने पर 7 आ जाए। देखो 3 त्रिक का होता है 9,
9 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 7, और 9 में से 2 घटाओगे 7 तो 9 दूनी 18 और छत्रिक भी 18, माने अपना दो जो पार्टी बना रहे हैं सही है। चलो इस बार हम बाद में कॉमन लेना सिखाते हैं आपको। 6x² हो गया माइनस, यहाँ 9 माइनस 2 लिख लिया। यहाँ माइनस है तो माइनस करके बीच वाला लाते हैं, प्लस है तो प्लस करके लाना होता है हमको। 3 हो गया, थोड़ा तेज लिखेंगे। 6x² माइनस, देखो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस गुणा करेंगे और इधर से x दोनों के साथ आता जाएगा। -9x हो गया, माइनस +2x हो गया और -3 हो गया। दोनों कॉमन लिया, 3 से दोनों कट जाएंगे, x दोनों मिलेगा तो 3x ले लिया, 2x हो गया, 3 3 9 हो गया। दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, उसको लिख लेंगे। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो उसको जो है कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ये हो गया आपका 3x + 1 बच गया। अब देखिए x को खाली रखना है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने, और जब यहाँ 2 नहीं है तो इसके बटे में अपने आप आ जाएगा। यहाँ से आपने 3 ले लिया और इस यहाँ 3 ऊपर नहीं है तो अपने आप उसके नीचे आ जाएगा। जो ऊपर से ऊपर नहीं रहता है तो उसको नीचे ही सीधा लिख लेते कॉमन लेते समय। ठीक है, ये ट्रिक आप जान लीजिए। कोई चीज़ आप कॉमन ले रहे हो नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती करना है, लेना ही है तो ले लीजिए, लेकिन उतना ही नीचे आपको बटे में लिखना पड़ेगा। अब देखिए जो बाहर निकले हैं 3 दूनी 6, यहाँ लिखना पड़ेगा। x - 3/2 हो गया और x + 1/3 हो गया। यही काम आप अगर सामने कॉमन ले लेते तब जो है पहले से ही हो जाता। अब तुलना कर लीजिए कि x - अल्फ़ा x - बीटा बराबर 6 x - 3/2 और यहाँ पे x + 1/3 से कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कर लीजिए तो क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर के हो गया 6, x हो गया, माइनस माइनस हो गया तो अल्फ़ा बराबर हो गया आपका 3/2। बीटा बराबर, यहाँ पर देखो x हुआ माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस मिलेगा, 1/3 हो गया। अगर दोनों चिन्ह समान हैं तो धनात्मक आएगा, चिन्ह अलग अलग हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़िए, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़िए, 3/2 हो गया प्लस माइनस 1/3 हो गया। एलसीएम होता है 6, 3 3 9 और 2 1 2, तो आ गया कितना, -7/6 प्राप्त हुआ। अच्छा, तो b/a, थोड़ा मैंने एक काम रोक दिया, नहीं किया जो है, लेकिन आओ चलो यहाँ समझ लेते हैं। b/-b/a क्या होगा, b - b/a, यहाँ देख लो b का मान क्या है, ये -7, माइनस पहले से ही है और b का मान हुआ -7 और a का मान क्या है जो x² के साथ में है मतलब 6, तो क्या हो गया माइनस प्लस 7 अपॉन हो गया 6। ये भी आपको बराबर इक्वल लगा है, पॉजिटिव में आया 7/6, ये भी 7/6 है। अतः आप लिख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। ठीक है, ऐसे आप गुणन के लिए करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है, आप देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 3/2, 3/2 हो गया और बीटा का मान कितना है -1/3 हो गया। गुणा कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 काट सकते हो आप, चाहो तो काट लो, कट गया तो -1/2। अब c/a जो होता है इसके मान के बराबर आप चेक करते हो, c कितना है, c आइए देखिए -3 है, -3। a का मान कितना है 6 है, तो आप ले लीजिए 6, 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2, दोनों का मान बराबर आ गया। अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a सत्य है। ठीक है, इस तरह से इसको हल करते हैं। इसी तरह से सवाल संख्या 3 पे, 3 के बाद आप करेंगे आगे, क्या दिया हुआ है, सवाल संख्या 5 4 रोमन 4 क्या दिया है, 4u² + 8u। देख लो 4 कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो और यहाँ हो जाएगा 4 2 जा, 2 ही पद हैं, दोनों में कॉमन बन रहा है, u बच गया और 4 2 जा बच गया।
इसको अगर और विस्तार से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 0 और u+2 कंपेयर कर लो, के यू माइनस अल्फ़ा यू माइनस बीटा बराबर 4 u माइनस 0 और u+2। देखो यहाँ पे अल्फ़ा का मान 0 हो गया और बीटा, क्योंकि के की जहाँ 4 उसको छोड़ देते हैं, यू माइनस अल्फ़ा माइनस 0 और बीटा का मान जो है एक माइनस एक प्लस है इसलिए माइनस में आएगा। इस तरह एक मान 0 आया, एक मान नेगेटिव आया। इसको तुलना कर लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 4u² प्लस 8u और यहाँ कुछ नहीं तो 0। तुलना करने पर ए का मान 4 मिल गया, बी का मान क्या मिल जाएगा, तुलना करोगे और सॉरी यहाँ यू है तो यहाँ भी हमको यू लेकर चलना पड़ेगा तभी कंपेयर हो पाएगा। ए का मान 4 हो गया और बी का मान 8 हो गया और सी का मान 0 हो गया। अतः चलो अब आप आइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो माने 0 प्लस -2 तो आ गया -2। अच्छा किससे तुलना करते हैं, -b/a से, तो माइनस लिख लिया। b का मान कितना है, b का मान 8 है और a का मान कितना है, 4 है। इक्के दुक्के 4 दूनी 8 तो -2। अतः क्या प्राप्त हो गया कि दोनों बराबर होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, b/a के। पुनः आप क्या करोगे, पुनः क्या करना है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा लेना है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2, गुणा करोगे 0 बार में तो 0 आ जाएगा। c/a ले लीजिए, c/a कितना है, c का मान क्या है 0 है, a का मान है 4 तो ये भी 0 आ गया। अतः इस दिए गए मान के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो गया सत्य। ठीक है, हमने गुणनखंड किया, शून्य ज्ञात किया और जो उसके शून्यकों में और गुणांकों में संबंध होता है उसको जो है हमने सत्य प्रमाणित किया। आइए अब अंतिम सवाल इसका आज बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। आइए देख लेते हैं उसको भी क्या है। पांचवा सवाल है इस तरह से, क्या दिया गया है, t² -15। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें b वाला पद नहीं है, मतलब एक घात वाला पद नहीं है, तो क्या करेंगे a² - b² टाइप बनाएंगे इसको। a² माइनस किसका वर्ग होगा, ये अंडर रूट लगा दो तो स्क्वायर बन जाएगा। ये एक बार जो है इसको अब फार्मूला मालूम है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a - b a + b। इस आधार पे इसको करेंगे तो एक बार माइनस में ले लिया और एक बार इसको प्लस में ले लिया। ठीक है, अब कंपेयर कर देंगे इसको किससे, t - अल्फ़ा और t - बीटा से। तो कंपेयर करिए, t - √15 और ये हो गया t + √15। इस तरह से हो गया। तो कंपेयर करो तो अल्फ़ा बराबर मिल गया √15 और माइनस है, ये प्लस है तो माइनस में आएगा, बीटा का मान आ गया -√15। आइए अब देखो a बराबर क्या मिल रहा है वहाँ से 1, b जो है x वाला पद नहीं है, मतलब t वाला पद नहीं है, तो b का मान रहेगा 0 और c का मान रहेगा यहाँ से -15, ये रहेगा। आइए करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अल्फ़ा है आपका -15 और ये है -15 अंडर रूट में। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 0 आ जाएगा और b/ क्या हो जाएगा, -b/, तो माइनस और b का मान 0 है, a का मान अब कुछ भी रहे, जो ऊपर 0 है तो 0 ही आएगा। अतः क्या हो गया, अतः
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए सत्य प्रमाणित हो गया। अब ऐसे गुणन का कर लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, एक है 15√, एक है -√15, तो माइनस बाहर, प्लस माइनस का माइनस, अंडर रूट का मल्टीप्लाई हुआ तो 15 बाहर आ गया। अब देखो c/a करेंगे, c की वैल्यू कितना है -15, a की वैल्यू 1, तो भाग दोगे कितना आ जाएगा -15। अतः प्रमाणित हो गया क्या कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a सत्य है। ठीक है, तो आज हमने इसके बेसिक को समझते हुए पहले सवाल का 1 से लेकर रोमन 5 तक जो है हल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे के सवाल हल करेंगे। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।